हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कक्षा 7 के गणित का अभ्यास 2 में दक्षता अभ्यास का हल दिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियोज़ तुरंत के तुरंत मिलती रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं ये अभ्यास। देखिए पहला प्रश्न इसका। देखिए स्टूडेंट्स, ये है -8 की घात पे 7 के गुणा रूप में लिखिए। बच्चों देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं दक्षता अभ्यास। तो दक्षता अभ्यास में क्या है? दक्षता का मतलब होता है पारंगतता। आप इस अभ्यास को पहले पढ़ के पारंगत मतलब हो चुके हैं, तो बस उसका आपको अभ्यास करना है यहाँ पे। तो ये बहुत ही बहुत ही सरल ये सवाल है, इसलिए हमको बता रहे हैं। देखिए, इसे हम केवल गुणा के रूप में लिखेंगे, बस इससे और कुछ नहीं करेंगे। तो मतलब है कि -8 घात पे 7 है, इसको लिखेंगे हम बराबर रख के -8 गुणे, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखना है। इसे स्टूडेंट्स हमें ब्रैकेट के अंदर रखना है, क्योंकि ताकि जो है प्लस गुणा और माइनस का चिन्ह जो है अलग रहे। ठीक है, तो ये 7 बार लिखेंगे क्योंकि -8 घात पे 7 है। तो स्टूडेंट्स से हम 3 बार करते हैं, -8 गुणे -8 है, तो ये हुआ 4 2 6 एक बार बच्चों। ये स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर है इसका। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, इसमें ये है कि -1 की घात पे है 999, -1 की घात पे है 999। इसका का मान बताना है। का मान बताइए, ये लिखा है। तो देखिए, हल करते हैं इसे हम। तो देखिए, -1 की घात पे है 999। ओके, देखिए -1 की घात पे कुछ भी होता है, उसका मान मतलब कि इस शून्य को छोड़ करके हमेशा एक ही आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जिससे -1 की घात पे -1 की घात अगर सम संख्या होती है तो इसका मान होता है +1। ठीक, अगर -1 की घात पे होती है विषम संख्या यहाँ पे, ठीक, तो उसका मान होता है -1। ठीक, ये होता है बस। क्योंकि 1 का गुणा कितनी भी बार करते हैं उसका मान एक ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? आंसर होगा -1, क्योंकि 999 विषम संख्या है, यानी लिख सकते हैं चूंकि 999 एक विषम संख्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। 3 घात पे 8 गुणे 3 घात पे 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आप, 3 घात पे 8 है गुणे 3 घात पे 12 है। हम जानते हैं कि अगर गुणा में घातांक संख्याएं होती हैं, उनके घात जो जुड़ जाते हैं, आधार बराबर हो तो घातांक संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो लिखते हैं हम 3 घात पे 8 + 12 बराबर 3 घात पे 20। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। ठीक, देखिए अब चौथा प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चौथा प्रश्न है। 9 की घात पे है 7 भाग में 9 घात पे 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है 9 घात पे 7 भागे 9 घात पे 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, बराबर आधार वाली संख्या है। ठीक है, तो इनका आधार 1 होगा, और चूंकि जो संख्या दोनों घातांक में है इसलिए इनकी घात को हम घटा लेंगे। ठीक है, 7 - 3। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 9 की घात पे 7 3 गए 4। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये पांचवा प्रश्न है। 8 घात पे है ब्रैकेट में 5 - 5 का मान बताइए। तो स्टूडेंट लिखते हैं हल इसका। जैसे देखिए, तो चूंकि 8 घात पे 5 - 5 है, तो दोनों ये घट जाएंगे। 5 - 5 घट कितना आएगा? 8 घात पे हो जाएगा 0। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के घात पर 0 होता है, उसका मान होता है कितना? 1, मतलब 1। ठीक, तो ये स्टूडेंट सबका आंसर होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये इसकी देखिए एक ऐसा नियम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप याद रखिए, किसी भी संख्या के घात पे 0 होता है तो उसका मान हो जाता है 1। तो चलिए
तो इसमें देते हैं छठा प्रश्न, ये है 2 घात पे 3 कुल घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हल करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 घात पे 3 है, ठीक, उसके बाद ऊपर फिर 8 है घात में, तो क्या लिखेंगे इसे 2 घात पे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आधार पहले से ही है तो हमें कुछ आधार बनाने की जरूरत नहीं है। 2 घात आ गया, 2 घात पे इसे लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि इसे ये एक नियम है ना हमारे पास, इसे 1 घात पे यम गुणे 1 होल घात n होता है, तो लिख देते हैं। फिर इसका मान होता है कि 1 घात पे यम एन, मतलब यम एन का गुणा। तो इस तरह इसमें होगा 2 घात पे 3 गुणे 8, ठीक है, 3 और 8 गुणा हो जाएगा, मिलेगा हमें फिर 2 घात पे 8 से 24, उसमें ये होगा आंसर हमारा, ठीक। तो इसमें देखिए 7वां प्रश्न है -128 को -2 के आधार घातीय संकेतन में लिखिए। तो इसमें देखिए -128 को हमें जो है करना होगा अभाज्य गुणनखंड। तो हम जानते हैं, पहले लिख देते हैं 128 सीधा, ठीक है। अब देखें 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 घात पे 2 2 1 2 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 कम 2, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 2 घात पे मतलब 2 गुणा 7 बार। तो लिखेंगे यहाँ पे हम स्टूडेंट्स -128 बराबर लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, ये 5 बार हो गया, फिर 3 गुणे -2 गुणे फिर -2। तो देखें स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा -2 घात पे कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा -2 घात पे 7, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं 8वां प्रश्न है 7/9 के होल स्क्वायर भाग में 14/3 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर में भाग 2 है, ठीक है। तो का सरल करके मान ज्ञात कीजिए, इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है, जो वैल्यू होगी। देखें 7/9, ठीक है, लिख देते हैं। कितनी बार देखिए यहाँ पे इसका वर्ग में है, देखिए स्टूडेंट्स में क्या है, इसमें जो है आधार बराबर नहीं है, इसमें यहाँ 7/9 है, यहाँ पे 14/3 है, ठीक है। तो 7 आधार बराबर नहीं, तो इस पर हम सीधे सूत्र नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हमें जो है इसका मान मतलब कि यहाँ पे इसे विस्तार रूप में लिखना पड़ेगा 7/9 गुणे 7/9, ठीक है। आप जानते हैं जब ये भाग में होता है तो इससे ये संख्या आधार जो है ये पलट जाती है, लिखेंगे फिर 14/3 कितना है 2 बार है, तो फिर लिखेंगे 14/3 2 बार, ठीक। अब देखें सॉरी यहाँ बच्चों पलटे नहीं हमने, ये आपको ऊपर 14 नीचे लिखना है, 14 नीचे और 3 ऊपर लिखना है, ठीक है। यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक। देखिए 3 तिक्का 9 है, 1 9 इसमें कट जाएगा, ठीक है। 7 तिक्कम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 तिक्कम फिर से 7 तिक्कम 7, 7 दूनी 14। इसमें देखिए वहाँ पे ऊपर हमारा 1 बचा है, नीचे बचा 2 गुणे 2 गुणे 9, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1/9 गुणे 2 कर लीजिए, होता है 1/, यहाँ पे 36, ये हमारा आंसर, ठीक। ओके चलते हैं आगे 9वें प्रश्न पे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे है 9वां प्रश्न, -4 घात पे 4 की संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। तो देखिए -4 घात पे 4 लिखा है, हम जानते हैं इससे कि 1 घात पे 1 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1 घात पे -1 या 1/1 घात 1 मतलब 1/1 ये होता है। तो इस तरह समझे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो है इसका -4 के पावर 4 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, क्या गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -4 के घात पे -4, ये कर सकते हैं। या शुद्ध देखिए अगर हम ये समझे, हम आपको दिखा रहे थे, तो इसमें फिर से समझे, जैसे देखिए अगर -4/4 घात पे 4 को, अगर -4 घात पे 4 को अगर हम करेंगे विस्तार में, क्या लिखेंगे -4
ठीक है, गुणे 4, फिर -4, फिर गुणे -4, गुणे -4, 4 बार लिखेंगे। तो अगर इसका मान निकालेंगे, 4 चौक 16 64, 64 चौका 256, ठीक है। तो 256 जो होगा वह प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस होता है। तो 4 बार है तो ये जो है संख्या हमारी 256 आएगी, वो प्लस में आएगी। तो अगर इसे पुनः फिर से हम घातांक रूप में लिखेंगे 4 के, तो 4 घात पे 4 आ जाएगा, प्लस 4 घात पे 4 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह ये निष्कर्ष निकलता है कि जो है -4 देख रहे हैं, -4 के घात पे 4 का ये है गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब कि -4 घात पे -4 और जो है 4 घात पे या 4 घात पे -4 भी होगा, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस बार 2 आंसर में मिलेंगे इसमें, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं 10वां प्रश्न का, इस अभ्यास का 10वां अभ्यास है। तो देखिए ये प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी देखिए 3844 के बाद 5 जीरो, ठीक है, मीटर है, ये मीटर में है, ठीक है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए कितना अंक है ये इसका मान है 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब इस से 38 करोड़ 44 लाख, ठीक। तो देखिए इसे करते हैं वैज्ञानिक संकेतन में। तो हम जानते हैं कि अगर वैज्ञानिक संकेत करना है तो अगर इसमें दशमलव संख्या नहीं है तो हम जो है इकाई से पहले जो संख्या दी हुई है, इसमें इकाई से पहले हम रख देते हैं दशमलव संख्या, दशमलव अंक मान, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है कि दशमलव को, चूंकि हमें दशमलव के लिए जाना है यहाँ तक 3 के बाद, 3 और 8 के बीच में, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में दशमलव के पहले केवल एक अंक की पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक संख्या, ठीक। तो इसे देखें क्या करेंगे, तो इसे लिखते हैं फिर 3.8, क्यों, क्योंकि हमें जो है इसे वैज्ञानिक संकेत में लिखना है। तो हमें अब देखिए कितना अंक जो है यहाँ पर खिसकना पड़ेगा बाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 अंक, ठीक है। तो लिखते हैं फिर इसके बाद 1 के बाद 8 लिख सकते हैं, आप चाहे तो सीधे ही 10 घाते 8 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो इसे नेक्स्ट बार और नेक्स्ट करते हैं एक बार से, 3.844 गुणे 10 घात पे हो जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा इस 10वें प्रश्न का, ओके। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न ये है कि प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी है इतना, ठीक है। इसे हम भी पढ़ने में शायद कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इतना दूरी है। तो इसे क्या करना है, इतने मीटर है, ठीक है, इसे वैज्ञानिक संकेत में कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ये बड़ी संख्या है, इसे पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वैज्ञानिक संकेत में संख्याओं को लिखा जाता है ताकि इसे पढ़ने में और लिखने में आसानी हो, ठीक है। अगर इसे हम पढ़ने की कोशिश करें तो देखिए कितना होता है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, ठीक है, पदम है तो 9 पदम, 46 नील, 5 खरब, ये इतनी बड़ी संख्या है, ठीक। तो इसमें से कितना संख्या है 9 पदम, 46 नील और 5 खरब, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या जो है। तो इसे हमें लिखते हैं वैज्ञानिक संकेत में। देखिए तो हल करते हैं इसे, तो देखिए अब जो है इसे फिर लिखते हैं 9 4 6 0 के बाद 5, फिर इसके बाद स्टूडेंट से 11 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्टूडेंट लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, लगाते हैं यहाँ पे दशमलव, डेसिमल, ठीक है। अब देखेंगे हम, चूंकि हमें डेसिमल है इसलिए जाना है यहाँ तक 9 के बाद, ठीक है, 9 और 4 के बीच में, ठीक है। तो देखिए कितना अंक जाएगा उधर, फिर देखिए 11 अंक, 11 जीरो है, 12 13 14 15, हमें लिखना पड़ेगा 9.4605। इसमें देखिए जो जितना संख्या होती है दशमलव के बाद, ये संख्या जैसे 5 जीरो को छोड़ करके लास्ट संख्या जो जितने अंक मतलब अंक होता है,
ये अंक हमें लिखना होता है, ठीक है। इतना लिख करके तभी जो है हम यहाँ पे घात या गुणा का चिन्ह लगा के 10 घात लिखेंगे। तो कितने लिखेंगे, 0 एक के बाद देखिए, एक बार 0 हो जाएगा 11, ये 11 12 13 14 15, तो 15 एक बार 15 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हुआ। अब इसके मान लिखते हैं फिर 9.4605 घात पे ये 10 घात पे फिर ये 15, तो इसमें से ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो कॉन्स्टेंट से यहाँ पे मीटर लिख देते हैं, चूंकि क्या जो है पे जो है मीटर दी गई है, ठीक है। तो इसमें से हमारा आंसर हुआ। इसमें देखें ये 12वां प्रश्न है, 2 घात पे 38 गुणे 5 घात पे 32 का मान ज्ञात कीजिए, बताइए इसमें कितने अंक हैं, ठीक है। देखें इसमें देखिए इसे हम कैसे करेंगे कि 2 घात पे 38 लिखेंगे गुणे 5 घात पे 32। देखिए अगर यहाँ पे दोनों घाते बराबर हो जाएं तो है आधार को गुणा कर सकते हैं, एक नियम है वो घातांक का ना। तो क्या करेंगे, तो पहले इसे हम जो इसे देखिए 5 घात पे यहाँ 32 है, यहाँ 5 घात पे 2 घात पे 38 है, तो जो 38 है इसे हम 36 में बदल लेते हैं। कैसे, क्योंकि लिख सकते हैं 2 घात पे मतलब कि 8 यहाँ पे 6 अलग लिखते हैं 2 घात पे, और 32 6 38 ना, 2 घात पे 32 अलग लिखते हैं। देखिए अगर हम ये दोनों जोड़ लेंगे तो फिर हमारा बन जाएगा 2 घात पे 38, ठीक है। इसलिए हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, ओके। तो अभी हम 5 घात 32 लिख देंगे, देखिए 5 घात पे 32, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप जो है इसे 2 घात पे 6 छोड़ से दीजिए, ठीक। चाहे तो आप इसका मान लिख सकते हैं, 2 घात पे 6 मान होगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 4 2 32 2 64, इसका मान 64 लिख सकते हैं पे 2 घात पे 6 का मान 64 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को इकट्ठा करके इन दोनों का आधार गुणा कर लेते हैं। 2 घात पे 2 गुणे 5 आधार, चूंकि अब घातांक सेम है तो ये एक नियम होता है ना कि ए घात पे एम गुणे बी घात पे एम, का घाता नियम होता है कि ए गुणे बी घात पे कॉमन एम घात लिखते हैं, ठीक है। तो यही है इसमें, तो दोनों आधार को पूरा कर लेते हैं और कॉमन एम कॉमन घात 32 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए फिर इसका हल करेंगे तो हमें मिलेगा तो 64 गुणे 10 घात पे 32, ठीक है। तो अगर चाहे हम यहाँ पे देखिए तो देखिए अब 64 जो है ना, 64 को फिर इसमें हम एक मतलब कि इसमें इससे भी घातांक नियम मानक रूप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6.4 गुणे 10, ठीक है। क्योंकि देखिए 6.4 में 10 गुणा करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 10 घात पे 32 अलग से है, ओके। तो क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ले जाइए, यहाँ ले जाइए, ठीक है। तो देखिए तो अब जो है 6.4 ये होगा और 10 घात पे देखिए 10 एक घात एक सॉरी ये घात पे एक घात 10 घात यहाँ पे 1 है, इसमें 32 है, तो दोनों घात जुड़ जाएंगे क्योंकि इसमें आधार बराबर 10 है, ठीक है। तो लिखते हैं 10 घात पे फिर 1 + 32, तो हमें मिलेगा 6.4 गुणे 10 घात पे 33, ये आंसर हमारा स्टूडेंट्स होगा। अब देखते हैं इसमें अंक कितने होंगे। देखिए आप ऐसे समझें कि जैसे देखिए यहाँ पे अंक हमारा यहाँ से निकलेगा, यहाँ देख रहे हैं 64 गुणे 10 घात 32। अब देखिए अगर 10 घात 32 है मतलब कि एक बात 32 जीरो होगा, ठीक है। आप 64 गुणे 1 कर देंगे, अगर 64 गुणे मान लीजिए हमारे एक बात कुछ जीरो है, ठीक है। हम देखिए कैसे करते हैं, 64 लिखते हैं, ठीक ना। अब जितने जीरो होते हैं उतने जीरो हम उतार देते हैं, लिख देते हैं सामने, तो इस प्रकार अंक को जोड़ गिन लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है चूंकि 64 घात पे हमारा है 64 गुणे 10 घात पे है 32, तो इसमें जो है 64 बाद 64 बाद 32 जीरो होगा, 32 जीरो और प्लस 2 अंक 32 2 34, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 34 अंक होंगे। इसमें हम अगर साधारण संख्या में लिखने पर इसमें 34 अंक होंगे, ठीक। इसमें इसका आंसर जो पूछा है इसमें बताइए इसमें कितने अंक हैं, ठीक है। इसमें अंक होंगे 34, ठीक। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, ठीक है। इसे वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए, ये इस क्वेश्चन बच्चों। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हल इसका हम, जब
तो इसमें देखिए तो बहुत आसान है, क्योंकि एक 10 लाख है, ठीक है, इसमें 6 जीरो है, ठीक है। अब इसमें हम लिखते हैं एक डेसिमल, ठीक है, डेसिमल जाना चाहिए एक के पहले, तो लिखेंगे 1.0 लिख लेते हैं। अब देखिए कितना अंक हमारा जो है ये दशमलव बाईं तरफ जा रहा है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया एक गुणे एक बाद 6 जीरो, ठीक है। तो फिर बच्चों आएगा मतलब कि एक 1.0 गुणे 10 घात पे ये 6, ये आंसर होगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स 14 प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है। गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। देखो स्टूडेंट्स कुल बच्चे हैं 64, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम, देखिए तो चूंकि लिखते हैं चूंकि एक बच्चे को समय लगता है 2 मिनट, ठीक है, तो इसलिए 64 बच्चों को समय लगेगा 64 गुणे 2, दूनी 128 मिनट, ठीक। तो इसमें ये है 128 को लिखना है घातांक रूप में। तो देखिए जब अगर हम इसे 128 घातांक बदलेंगे तो यहाँ पे ये चूंकि 2 का हम जानते हैं कि ये 128 जो है 2 का गुणनफल है, 2 की घातांक संख्या है, तो लिखते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2। आप चाहे तो इस 128 को यहाँ पे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यही आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 7 बार आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 132 दूनी 64 दूनी 128 हो गया। तो इसमें से क्या होगा ये होगा 2 घात पे 7, ये होगा क्योंकि 2 गुणा 7 बार जा रहा है, हो जाएगा 2 घात पे 7, ये आंसर 2 घात 7 मिनट लिख सकते हैं, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स इसमें 15 प्रश्न है, क्या है। एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेत में लिखिए। तो ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स लिखते हैं एक चूंकि सप्ताह पहले शुरू में जीवाणु की संख्या प्रति घन मीटर के बराबर हो गया, कितना है 2000, ठीक है। तो लिखिए पहले सप्ताह के अंत में, पहले सप्ताह अंत में लिखेंगे 2000 गुणे 100, क्योंकि 100 बढ़ रहा है 100, ये हो गया, ठीक है। इसी बात से दूसरे सप्ताह के अंत में लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इसका फिर 100 बढ़ जाएगा जितना है दूसरे सप्ताह के डॉट मारते हैं अंत में, हो गया फिर 2000 गुणे 100, इसमें फिर 100 गुणा और कर लीजिए आप, ठीक है। फिर लिखें तीसरे सप्ताह के अंत में, तीसरे सप्ताह के अंत में हो जाएगा फिर 2000 गुणे 100 एक बार, फिर 100 एक बार, तीसरी बार फिर 100 एक और, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कितने शून्य हो गए हमारे पास, 2 के बाद हो गया 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 घात पे सॉरी 2 के बाद 9 शून्य, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ऑप्शन हमारा 2 घात पे 2 गुणे सॉरी देख सकते हैं 2.0 करके लिखते हैं, फिर एक घात एक बाद जो है 9 जीरो या सीधे लिखते हैं 10 घात पे 9,
ये आपका स्टूडेंट्स ये आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम आपको इसी तरह के और अच्छे वीडियोस देते रहें और आसानी से मैथ को एकदम आसानी से समझते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।